हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्णिमा का दिन विशेष माना जाता है और हर साल के हर महीने में एक पूर्णिमा तिथि होती है। अश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को पड़ने वाले पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा यानी कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। ये दिन साल की सबसे खास पूर्णिमाओं में से एक है, क्योंकि इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी एवं कुबेर देव की विशेष आराधना किया जाता है। साथ ही चंद्रमा की भी उपासना की जाती है। इस दिन की गई पूजा और व्रत से आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार के लाभ मिलते हैं। शरद पूर्णिमा को स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख शांति के लिए शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं और जो रात को जाग कर जागरण करते हैं उन्हें आशीर्वाद देती हैं, इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन भद्रा और पंचक का भी साया रहेगा। शरद पूर्णिमा का समय और इसका महत्व जानना बेहद जरूरी है, ताकि पूजा और व्रत सही मुहूर्त में किए जा सके। तो आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की तिथि क्या है, कब रखें व्रत और कब करें पूजा, किस दिन किया जाएगा स्नान और दान। सबसे पहले बात करते हैं पूर्णिमा तिथि की। तो शरद पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है 6 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को दिन में 11:24 से, जो 7 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार को 9:35 तक व्याप्त रहेगी। क्योंकि कोजागरी पूर्णिमा के लिए रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा होना अति आवश्यक एवं शुभकारक होता है, इस कारण से व्रत की पूर्णिमा एवं माता लक्ष्मी सहित कुबेर देव की आराधना 6 अक्टूबर यानी दिन सोमवार की रात को किया जाएगा। जबकि स्नान दान की पूर्णिमा पराशर जयंती और रास पूर्णिमा एवं वाल्मीकि जयंती 7 अक्टूबर को होगी। आप जानते हैं कि इस दिन भद्रा और पंचक कब से लग रहे हैं। तो भद्रा शरद पूर्णिमा के दिन 6 अक्टूबर को प्रारंभ होगी दोपहर 12:23 से और रात्रि 10:53 तक रहेगी। इस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, इसलिए इस समय कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। पंचक के बारे में बात करते हैं तो शरद पूर्णिमा पर पंचक का प्रभाव भी रहेगा। पंचक दशहरे के अगले दिन से शुरू हो गए हैं। इस बार लगने वाले पंचक चोर पंचक कहे जा रहे हैं। शरद पूर्णिमा का महत्व यानी कि क्यों खास होती है शरद पूर्णिमा की रात्रि, तो आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा की रात को विशेष इसलिए माना जाता है क्योंकि चंद्रमा अपनी पूरी चमक के साथ निकलता है। ऐसा माना जाता है कि इस रात की चंद्रमा किरणें अमृत समान होती हैं। ये किरणें मन को शांति देती हैं, शरीर को ताजगी और ऊर्जा भरा से भर देती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का संचार करती हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी भी पृथ्वी पर आकर भ्रमण करती हैं। जो व्यक्ति इस दिन माँ लक्ष्मी व चंद्रदेव की पूजा करता है, उस पर उनकी विशेष आशीर्वाद और कृपा बरसती है। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा से घर में खुशहाली और धन धान व समृद्धि भी आती है। शरद पूर्णिमा की रात की सबसे खास परंपरा है खीर बनाना और उसे खुले आसमान के नीचे रखना। चंद्रमा की रोशनी में खीर में चंद्रमा की अमृत जैसी किरणें पड़ती हैं, जिससे यह विशेष रूप से स्वास्थ्यवर्धक और सौभाग्यवर्धक बन जाती है। इस खीर को अगले दिन खाने से शरीर और मन दोनों को लाभ मिलता है। अब बात करते हैं कि चंद्रोदय किस समय है। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ उदित होगा और पृथ्वी पर अमृत वर्षा करता है। इस रात चंद्रमा को अर्घ्य देने का शुभ समय रात्रि 8:30 से प्रातः काल तक माना गया है। विशेष रूप से रात 11:30 बजे से 12:30 बजे का समय चंद्र पूजन और चंद्र दर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन घर में खीर बनाकर खुली चांदनी में रखी जाती है। अगले दिन इस खीर का प्रसाद ग्रहण करके स्वास्थ्य और समृद्धि की मान्यता है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार पूजा करें। तो इस दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान करें और घर पर ही गंगा जल का स्नान करें। साफ सुथरे और स्वच्छ कपड़े पहनें। फिर व्रत व पूजा का संकल्प लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की विधि पूर्वक पूजा करें। उन्हें सुंदर वस्त्र, फल, फूल, अक्षत, धूप और दीप सभी कुछ अर्पित करें। गाय के दूध से खीर बनाएं और उसे भोग के रूप में तैयार करें। चंद्रदेव को अर्घ देना बिल्कुल ना भूलें
और अर्घ में दूध, चावल और सफ़ेद पुष्प डालकर ही अर्घ दें। रात्रि जागरण कर भजन व मंत्र जाप अवश्य करें। अगले दिन सूर्योदय से पहले ही उस खीर का प्रसाद के रूप में ग्रहण अवश्य करें। पूर्णिमा के दिन अन्न, वस्त्र, चावल, दूध, मिठाई व दक्षिणा का दान अवश्य किसी आवश्यक पुरुष को, मतलब जिसे आवश्यकता हो उसे करें, या फिर ब्राह्मण को भी आप दे सकते हैं। और इस दिन सत्यनारायण कथा का पाठ तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस प्रकार से इस पूर्णिमा में पूजा आराधना करके आध्यात्मिक और धार्मिक लाभ प्राप्त करें। एक बार फिर से आप सभी लोगों को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।